अगर होना है सफल तो अपने इरादों को कर लो अटल, अपने इरादों को कर लो अटल, फिर हो जाओगे सफल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे हम आपके 12th हाउस में केतु जो 15 महीनों से फल दे रहे हैं उनके बारे में, और आगे 3 महीने रह गए, यानी कि आपका अगस्त का महीना अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, पूरा सितंबर और 30 अक्टूबर तक ये आपको क्या फल देंगे। आपके 12th हाउस में बैठे हैं मित्रों, 12th हाउस में बैठकर 3 दृष्टियां और डाल रहे हैं, अलग अलग भाव में देख रहे हैं। तो आज हम बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे कि ये आपको क्या फल देंगे। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। अब मित्रों ये वीडियो आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा, अगर आपकी वृश्चिक लगन है तो आपके लिए बहुत सटीक ये वीडियो रहेगा। अगर आपको लगन नहीं मालूम है कि मेरी लगन क्या है तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, आपकी चंद्र राशि क्या है उस पर भी ये सटीक बैठेगा। अगर आपको दोनों नहीं पता है तो इसे आप नाम राशि के आधार पर भी वीडियो को देखिए, यानी कि चंद्र राशि और लगन पर सटीक रहेगा। अगर आप नाम राशि पर अपने देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए समझते हैं। ये अभी मित्रों 15 महीनों से हमारे 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये बकरी होंगे 30 अक्टूबर को तो हमारे 11th हाउस में आएंगे। 12वें भाव में बैठे हैं कि शुक्र के स्थान पर बैठे हैं। आपके 12वें भाव के जो मालिक बनते हैं शुक्र देव बनते हैं, अर्थात तुला राशि 7 नंबर पर आती है। मित्रों 12वें भाव में बैठकर इन्होंने अभी तक हमको क्या फल दिया, आगे 3 महीनों में क्या फल देंगे। मित्रों उपाय क्या करने होंगे जिससे ये 3 महीनों में अच्छा फल दें। मित्रों ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्होंने अच्छे भी फल दिए हों। कैसे? अगर आपके पूर्व जन्म, क्योंकि 12वें भाव ये मोक्ष का भी स्थान होता है। अब बात करेंगे मित्रों बहुत बारीकी तरीके से। अब ये कितने डिग्री में है? 06 डिग्री में है। और जब कोई ग्रह मित्रों 06 डिग्री में होता है तो उसकी फल देने की जो कैपेसिटी होती है वो 25% तक होती है। अब ये 25% तक आपको फल यहां पर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या हमको फल देंगे और क्या क्या जीवन में बदलाव लाएंगे। अभी तक इन्होंने क्या किया, अब इस बात की चर्चा करते हैं। तो इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9, 5, 7, 9 और 3 दृष्टियां ये हमारे इन्होंने अलग। पहले तो इस भाव की बात करते हैं जहां पर ये बैठे हैं। मित्रों 12वें भाव में बैठे हैं तो अभी तक इन्होंने हमको जो भी यात्राएं, या आप जॉब के लिए आपने यात्रा की हो, आप किसी प्रकार की आपने कोई भी यात्रा की होगी तो उसमें आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा, उसमें आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। साथ में मित्रों ये भी बता दें आपको कि व्यर्थ का खर्चा, आपके ऐसे खर्च होंगे, व्यर्थ के खर्च होंगे। आपने धन तो एकत्रित किया होगा लेकिन आपका धन किसी कार्य में अभी तक सटीक तरीके से नहीं लग पाया होगा, या आपको हॉस्पिटल के इन 15 महीनों के अंदर हॉस्पिटल के आपको चक्कर काटने पड़े हों। मित्रों हो सकता है आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े हों। हो सकता है मित्रों, हो सकता है कि आपको इन्होंने आपका धन ऐसी जगह फंसवा दिया होगा, आपने जो जिंदगी में धन कमाया वो ऐसी जगह फंसवा दिया होगा जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा, अभी तक आपको धन प्राप्त नहीं हो पाया होगा। इन्होंने यहां पर ये भी फल दिया होगा। साथ साथ में 12वें भाव में मित्रों व्यर्थ आपकी दुर्गति, यानी कि आपका पर ऐसा समय डाल दिया होगा, ऐसा समय डाल दिया होगा, चारों तरफ से मुसीबतें आपके चारों तरफ से आपकी एकदम से घिर गई होंगी और आप उस मुसीबत के समय आपका किसी ने साथ नहीं दिया होगा, आप बिल्कुल अंदर से टूट गए होंगे। दुर्गति आपकी यहां पर इन्होंने कर दी होगी। वहीं पर मित्रों कारावास, जेल के भी चक्कर इन्होंने कटवा दिए होंगे आपको, जेल के भी कहीं ना कहीं, थाना पुलिस जेल के, भले ही एक दिन आपको वहां पर जाना पड़ा हो, कहीं ना कहीं ये भी इन्होंने फल दिया होगा। साथ में मित्रों पैर से नीचे इन्होंने कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी दी होगी। खर्चे का स्थान होता है मित्रों, आपके जीवन में अनावश्यक इन्होंने यहाँ पर खर्च करवाया होगा। हॉस्पिटल में हो सकता है आपका, या फिर आपका ऐसी जगह धन फंसवा दिया हो, आप सोच रहे होंगे कि हम पैसे वाले हो जाएं तो धन फंस दें, ऐसी जगह धन फंसवा दिया होगा। आगे मित्रों इन्होंने 3 दृष्टियां और डाली और हमारे 3 घर और प्रभावित किए। कौन से किए हैं? इनके पास 5, 7, 9 3 दृष्टियां हैं। तो 5वीं दृष्टि इन्होंने देखिए यहां से कहां पर डाली, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मित्रों हमारे 4th हाउस में डाली, मित्र भाव में। मित्रों से हमको अलग कर दिया। हमारे जो दोस्त मित्र यार थे, या फिर आपका शादी से पहले वाला प्रेम था तो वो छूट गया होगा, वहीं पर मित्रों हमें मित्रों से अलग करवा दिया होगा। साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बेचने की या खरीदने की, या आपको उसको बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं मित्रों, अभी 15 महीनों से आप सिर्फ चक्कर ही काट रहे होंगे, ना ही आप बेच पाए होंगे प्रॉपर्टी को, ना ही आप खरीद पाए होंगे। यहाँ पर दोनों फल इन्होंने, यहाँ पर ये भी हमको फल दिया होगा, यहाँ पर ये भी फल दिया होगा। साथ में माता का सुख, जो आपको माँ का सुख चाहिए था मित्रों, वो सुख भी आपको यहाँ पर प्राप्त
नहीं हुआ होगा, माता का जो सुख प्राप्त होना चाहिए था वो भी नहीं, या फिर माता के आपके माँ को कष्ट परेशानी, खून से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, दांत से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी इन्होंने अवश्य यहाँ पर दी होगी। ये भी इन्होंने यहाँ पर हमें फल प्रदान किया। साथ ही में मित्रों ये सुख भाव भी होता है, तो हमारे सुखों से हमें जो, जैसे हमारे वाहन से रिलेटेड सुख, या फिर हमारे खुद का घर बनवाना हो, या खुद को घर को इनोग्रेशन करना हो, या उसको अच्छा करवाना हो, तो 15 महीनों से आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपने अभी तक आप ना घर को कुछ भी आपने अपना घर ले पाया होगा, ना आप घर को अच्छा बनवाना चाहते होंगे, ना अच्छा वो बनवा पाया होगा। मित्रों यहाँ पर ये कष्ट इन्होंने और दिया। दूसरा, अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो मित्रों इन्होंने बिजनेस तो बिल्कुल ही आपका ठप कर दिया होगा। बिजनेस तो मित्रों इन्होंने आपका बिल्कुल ही ठप कर दिया होगा। यहाँ पर इन्होंने ये भी फल आपको दिया। साथ में मित्रों हम बात करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, आप जैसे पढ़ाई लिखाई में शुरुआत में या एग्जाम देने के लिए पहले ही पेपर आपका ना हो पाया होगा, ये भी इन्होंने दिया होगा। या फिर आपका जैसे नौकरी में पहला एग्जाम इंटरव्यू देने गए होंगे तो पहले में ही रिजेक्ट हो गए होंगे। आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी, कि सब कुछ ज्ञान होते हुए भी इन्होंने कहीं ना कहीं ये कष्ट इनको आपको दिया होगा। आपके पंचम दृष्टि यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पंचम दृष्टि डाली। सप्तम दृष्टि कहाँ पर डाली, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों हमारे छठे भाव में। और छठे भाव में दृष्टि डालकर इन्होंने सबसे पहले आपको कोई ना कोई रोगी बना दिया होगा, कोई ना कोई आपको, खासकर कमर से नीचे जंघाओं में कोई ना कोई रोग इन्होंने आपको दिया होगा, या फिर रक्त से रिलेटेड कोई ना कोई रोग इन्होंने यहाँ पर आपको दिया होगा, खून से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या दी होगी, रोग आपको दिया, ऋण कर्जा आपके ऊपर, कर्ज भी, चाहे वो 1 रुपए का हो या 1 लाख या 1 करोड़, आपके ऊपर इन्होंने कर्ज भी लाद दिया होगा, कर्ज भी आपके ऊपर मित्रों लाद दिया होगा इन्होंने। यहाँ पर ये भी फल इन्होंने यहाँ पर आपको दिया। आगे मित्रों बात करते हैं, आगे इन्होंने आपको क्या फल दिया। आगे इस भाव में बैठकर आपके ऐसे शत्रु बनाए होंगे, ऐसे शत्रु बनाए होंगे जो आपको मित्रों पता ही नहीं है हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है। आपको यहाँ पर इन्होंने ये भी फल दिया। एक दृष्टि इनकी और है मित्रों, अष्टम दृष्टि, सॉरी नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि कहां पर, सप्तम यहाँ पर डाली, तो और 2 आगे बढ़ा दीजिए, 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अष्टम भाव में डाली। मित्रों वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत मुसीबत का सामना 13 महीनों से आप झेल रहे हैं। अष्टम भाव में दृष्टि डालकर इन्होंने मित्रों हमें, अष्टम भाव में दृष्टि डालकर हमारे कोई चीज, जैसे आपको जमीन मिलने वाली थी उससे आपको वांछित करवा दिया। आपको धन जो आपको कहीं से आपको मिलने वाला था, आपको बहुत सारा धन आपका या फंसा हुआ हो, या आपको कहीं से धन प्राप्त होना हो, या आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने को हो, उससे आपको वांछित करवा दिया होगा। यहाँ पर इन्होंने ये भी फल आपको दिया होगा। वहीं पर मित्रों यात्रा, आपको धार्मिक यात्रा भी इन्होंने खूब करवाई होगी, पूजा पाठ में खूब मन लगवाया होगा, जिसका लाभ आपको खूब अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आप अगर पूजा पाठ और धार्मिक यात्रा की तो उसका आप लाभ जुड़ गया होगा, ये आपको आगे लाभ प्राप्त होगा। साथ में मित्रों हम अब बात करते हैं कि अब ये क्या तीनों भाव में हमें देखे, अब ये हमारे क्या फल देंगे, अब हमको क्या फल देंगे, तो अब इस बात की चर्चा करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हमारे 12वें भाव में खर्चे का स्थान, हॉस्पिटल के आपके जो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं वो आपके दूर होंगे, वो आपके दूर होंगे। 12वें भाव को देखेंगे। वहीं पर मित्रों जो दुर्गति, आपकी जो दुर्गति यानी कि आपकी जो शारीरिक कष्ट मैं कहूं, या आपको कोई मुसीबत में ऐसे फंसे हुए हैं जो अभी तक नहीं निकल पाए, तो मित्रों उस मुसीबत से निकलेंगे। आपका 12वां भाव सही होगा, 12वां भाव खर्चे का स्थान होगा, खर्चे पर रोक आएगी आपकी, आप धन भी एकत्रित कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर ये भी फल देंगे। दूसरा पंचम भाव, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मित्र दोस्तों से आप अलग थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बिजनेस आपका या प्रॉपर्टी आपकी बेच नहीं पा रही थी या खरीद नहीं पा रहे थे, तो मित्रों वो आपका सही होगा, बेच भी पाएंगे खरीद भी पाएंगे। अगर आपका बिजनेस सही है तो यहाँ पर वो भी सही करेंगे। साथ में आपके माता का सुख, उनको कष्ट परेशानी हो रही थी वो भी आपकी दूर होगी। वाहन से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या होगी वो दूर होगी आपकी। साथ में मित्रों छठे भाव, रोग, आपके शरीर में बहुत दिनों से कोई बीमारी चल रही है कमर से नीचे या हृदय में, तो मित्रों वो आपकी सही होगी। रोग, रक्त से रिलेटेड कोई समस्या है मित्रों वो आपकी सही होगी। रक्त से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, खून से रिलेटेड मित्रों, तो वो दूर होगी। कर्जे में आपके राहत मिलेगी, कर्जे में आपके राहत मिलेगी। जैसे आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, वो अभी तक आपका पूर्ण नहीं हो पाया, भर नहीं पाए, तो बिना मेहनत के आपको फल नहीं प्राप्त होगा। ये हम पहले बता दें आपको मित्रों, बिना मेहनत के आपको फल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिए इस चीज का, मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। साथ में मित्रों आपको और बताते चलें, और ये क्या, दुश्मन जो हमारे शत्रु बन रहे थे, जिन पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो मित्रों विजय प्राप्त करेंगे। कितने परसेंट, 25% तक 30 अक्टूबर तक, और उसके बाद में 100% हो जाएगी। खैर 100% और भी ग्रह गड़बड़ हो जाएंगे तो हमें उस तरीके का फल नहीं प्राप्त होगा, लेकिन हाँ
75% से आप ऐसे समझिए 90% तक आपको ये भाव आपके सही होंगे, ये भाव आपके सही होंगे जो मैं बता रहा हूं। तो मित्रों आपका कर्जे से आप मुक्ति पाएंगे, वहीं पर मित्रों साथ साथ में आपके दुश्मन पराजित होंगे। अष्टम भाव में दृष्टि डालने से आपको जो आपका धन नहीं रिकवर हो पा रहा था, धन नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो धन आपका प्राप्त होगा अनावश्यक। मित्रों अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मित्रों गड़ा हुआ धन, आपका धन जो रिकवर, आपका धन बहुत बड़ा धन रुका हुआ था वो आपको प्राप्त होगा। वहीं पर आपको धार्मिक यात्रा आप अगर करेंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में अष्टम भाव जो मित्रों होता है ये और मुसीबतों, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का भी होता है। तो मित्रों पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग रहे थे, उसमें भी आपके लगाम होगी। उपाय बताते चले मित्रों, आप हाथी को केला खिलाइए, केतु बहुत खुश होते हैं। आप काले सफेद तिल शिवलिंग पर या बहते हुए पानी में आप सोमवार भोले बाबा के दिन चलाइए, अच्छा रहेगा, केतु और खुश रहेंगे। साथ में मित्रों आप जो है भगवान का नाम लेते रहिए, नशा आदि करिएगा नहीं, झूठ बोलिएगा नहीं, पर स्त्री की तरफ देखिएगा नहीं। बाकी भगवान आपका गुस्से पर कंट्रोल रखिए, बाकी भगवान सब आपका अच्छा करेंगे। अब मुझे आगे आज्ञा दीजिएगा। अब एक लाइक की कामना करते हैं मित्रों, एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।